है जिस तरह सीमा हैदर को जान का खतरा है, खतरे की आशंका को देखते हुए सीमा हैदर को भी भारत में शरण देनी चाहिए। नमस्कार, जैसा कि आपको मालूम है 22 अप्रैल को पहलगाम में एक दुर्दांत आतंकी हमला होता है, जिस हमले के अंदर कश्मीर गए हुए हिंदू पर्यटकों को, मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन आतंकियों ने उन 25 लोगों के सीनों में, सरों में और कायराना तरीके से पीठ में गोली मारी। इसी के आक्रोश स्वरूप भारत सरकार ने सीसीएस की बैठक करी और कुछ कठोर निर्णय लिए। उन निर्णयों में से एक निर्णय यह भी था, सबसे पहले उन्होंने सिंधु जल संधि तोड़ी और आज जो भारत से पाकिस्तान को दवाइयां सप्लाई होती थी, जीवन रक्षक दवाइयां, उन दवाइयों की सप्लाई भी बंद कर दी। लेकिन परसों भारत सरकार ने कठोर निर्णय लिया था, जो भारत में पाकिस्तानी नागरिक है, यानी जो पासपोर्ट पर, सार्क वीज़ा पर आए हुए हैं और मेडिकल वीज़ा में भारत आए हैं, उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि जितने पाकिस्तानी भारत की सीमा में रह रहे हैं 27 तारीख तक उनको भारत को छोड़ देना है। और आज रात को ये अल्टीमेटम यानी 12 बजे समाप्त हो रहा है। इस वक्त मैं खड़ा हूं मजनू का टीला पर स्थित पाकिस्तान से जो विस्थापित, पीड़ित, प्रताड़ित हिंदू आए हुए हैं उनके कैंप में खड़ा हुआ हूं। क्या जो पाकिस्तान से हमारे भाई बहन, हमारी माताएं इस आस में सीएए के तहत यहां नागरिकता लेने आए थे, क्या उनको भी भारत छोड़ना पड़ेगा? और क्या सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भारत में शरण लेने आई थी, क्या सीमा हैदर को भी भारत को छोड़ना पड़ेगा? इन चंद सवालों के साथ मैं आपको कैंप में ले चलता हूं। इस वक्त कैंप में पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है और देख रही है कौन कौन से पाकिस्तान के नागरिक हैं, क्योंकि सीएए के तहत काफ़ी लोगों को यहां भारत की नागरिकता मिल गई है। और चलिए मैं ले चलता हूं, आप ये देख सकते हैं, ये सभी हमारे भाई बहन बच्चियां पाकिस्तान से आए हुए हैं। और मैं आपको मुख्य में ले चलता हूं जहां पर इस वक्त पुलिस की वेरिफिकेशन हो रही है। वहां के प्रधान जी से भी मैं आपको बात करवाऊंगा, जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। ये देखिए आप, ये कैंप है और ये साथ इस मजनू का टीला पे जो विस्थापित हिंदुओं का कैंप है, उनके प्रधान जी भी खड़े हैं। प्रधान जी, सब प्रथम मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। धर्मवीर जी, जैसे आपको मालूम होगा गृह मंत्रालय से एक आदेश आया था कि जो वीज़ा पे पाकिस्तान से पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हैं उनको आज रात तक यानी 27 तारीख तक भारत को छोड़ना पड़ेगा। क्या ये आदेश आपके लिए भी लागू होता है? नहीं, हमें लागू नहीं है। पुलिस वाले आए हैं, ये वहाँ से गृह मंत्रालय से जो लिस्ट बनी है जो पाकिस्तान से आए लोगों की, उन सब के लोगों के नाम हैं, बिल्कुल यहीं पे हैं। पुलिस चेक कर रही है, पुलिस चेक कर रही है। और यहाँ हमें ऐसा कोई आदेश रिटर्न होने का नहीं दिया है केंद्र सरकार ने और स्पेशल ब्रांच ने। वो सिर्फ आए हैं, अपनी जानकारी ले रहे हैं कि ये बंदे हैं कि नहीं हैं, और जिनको नागरिकता मिल चुकी है उनके विषय में कुछ भी नहीं है। बोले इनसे हमें कोई नहीं लेना। जैसे जो नागरिकता के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं और वीज़ा पर आए हुए हैं, क्या उन लोगों को वापस जाना पड़ेगा? नहीं, उनको भी नहीं कहा गया। ये आदेश केवल जो वहाँ के मुसलमान हैं उनके लिए आदेश? हाँ, उनके लिए है जो यहाँ आके बस रहे हैं। ये तो हिंदू शरणार्थी परिवार हैं, इन्होंने एलटीवी का अप्लाई भी कर रखा है सबने। और ये तो क्योंकि पीड़ित वहाँ से आए हैं अपना धर्म बचाने के लिए, इनके लिए ऐसी कोई बात नहीं की गई है। यानी इन लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। जैसे कि एक आशंका या अफवाह फैलाई जा रही थी, जो पाकिस्तान से हिंदू आए हैं उनको भी देश छोड़ना पड़ेगा। हाँ,
ये इसी ऐसा कुछ तरह नहीं है। ना, ऐसा कुछ भी अच्छा, मैं नहीं। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जिस प्रकार सीमा हैदर जी। वहां अपने 4 बच्चों के साथ भारत में आई, भारत में शरण ली, और अब बताया जा रहा है कि सीमा हैदर को भी पाकिस्तान यहाँ भारत छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में उनके बहुत से दुश्मन हैं। उनके पति ने कहा है अगर वो यहाँ आएगी तो मैं उसके जूते मारूंगा, उसके वकील के भी मुंह पे जूते मारूंगा। तो ऐसे में क्या भारत सरकार को सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजना चाहिए? देखो, ये विदेश का मसला है। इस विषय में भारत सरकार जिस प्रकार उसके जान को खतरा है, उसको आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान में अगर वो पहुंची तो उसको मार दिया जाए। देखो, मानवता के लिए भारत सरकार आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा था, ठीक है। जिनको खतरा है, जैसे हमें खतरा था पाकिस्तान से आके बस गए, इसी तरह भारत सरकार और जनता इस विचार करे कि सीमा हैदर को तो खतरा है ही, मतलब उनके लिए भारत सरकार ही सोचे, क्योंकि ये मुद्दा भारत सरकार के एंटर का है। ये क्या है, हिंदू तो है ही नहीं एक देखा जाए। हाँ, जान माल को खतरा है, उसके विषय में भारत सरकार विचार करे, सोचे क्या किया जाए, क्योंकि ये आम बात भी नहीं है और ना ही ये हिंदू शरणार्थी परिवार है, ये नेपाल के माध्यम से अंदर है। अब उनके लिए भारत सरकार के पास सारी सूची है, वो विचार करे। अब इनके विषय में ये आम जनता क्या कह सकती है? आम जनता के लिए तो ऐसे आपके विचार इसलिए जानना चाहता क्योंकि आप भी पाकिस्तान से आए हैं, वो भी पाकिस्तान के हैं। एक मानवता के नाते उसके 4 बच्चे पाकिस्तान से थे, लेकिन एक बच्चा तो यहाँ भी हो चुका है उसके। देखो, हम तो ये सरकार से ये प्रार्थना करना चाहते हैं, जिस आदमी में शक है उनकी पूरी इंक्वायरी की जाए, उनकी इंक्वायरी के माध्यम से साफ करके और मानवता की तरफ देखा जाए। इंक्वायरी भी करें और मानवता की तरफ देख के उनकी जिस राह पे रखा जाए उस राह पे रखा जाए। जी, जैसा कि प्रधान धर्मवीर जी ने बताया है कि यहाँ पर जो विस्थापित हिंदू भाई आए हुए हैं, गृह मंत्रालय की तरफ से उनको यहाँ से भेजने का कोई आदेश नहीं है। केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस वेरिफिकेशन कर रही है, उनके पेपरों की जांच कर रही है। अगर वो वैध पाए जाते हैं तो इनको यहाँ से निकालने की कोई कवायद नहीं हो रही है। और मामला अगर सीमा के हैदर का लिया जाए तो एक मानवता के नाते, क्योंकि हमेशा से सदियों से ये परंपरा रही है, हजारों वर्षों से भारत में जब भी कोई शरण लेने आता है तो उसको शरण दी जाती है, उसको अभय दान दिया जाता है। जिस तरह सीमा हैदर को जान का खतरा है, खतरे की आशंका को देखते हुए सीमा हैदर को भी भारत में शरण देनी चाहिए और सीमा हैदर को नहीं भेजना चाहिए। लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम नागरिक है जो भारत आए हुए हैं इलाज के लिए या किसी शादी के लिए या किसी घूमने के पर्पज से, उन सबको आज रात तक अल्टीमेटम है, यानी आज रात को उनको 12 बजे तक अटारी बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान जाना होगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ, मजनू टीला से, विस्थापित हिंदू कैंप से। जय हिंद, जय भारत।